हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। पैसे और समय दोनों की ही बचत होगी। घर का काम हम हाउसवाइफ तो डेली ही करते हैं, लेकिन अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते हैं। अगर कुछ टिप्स के साथ घर का काम किया जाए तो हम समय के साथ साथ पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला टिप्स है क्लॉथ पिन को लेकर। क्लॉथ पिन तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं। कपड़े जब सुखाने के लिए रखते हैं तो क्लॉथ पिन लगा देते हैं जिससे कि हवा से कपड़े गिर ना जाए, या फिर ऐसे भी कपड़े एक जगह फिक्स रहे, गिरने के बाद वो गंदा हो जाता है तो फिर काम बढ़ जाते हैं। तो इस क्लॉथ पिन को अगर हम उसमें से निकाल के ना रखें तो धूप लगने की वजह से, ओस लगने की वजह से फिर वो धीरे धीरे टूट जाते हैं। और अगर निकाल के रखते हैं, जैसे धागा लगा रहता है जिसमें हम कपड़े टांगते हैं, तो अगर उसमें से निकाल लेते हैं तो फिर इधर उधर गुम हो जाती है। तो इसको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये सुरक्षित भी रहेगी, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इस्तेमाल भी कर लेंगे। रबर हम सभी इस्तेमाल करते हैं, कुकर में रबर लगाते ही है, लेकिन कई बार होता है कि रबर जो है वो थोड़ा लूज़ हो जाती है, तो फिर उसको निकाल के फेंक देते हैं, नया रबर लगा लेते हैं। तो उसको फेंकने के बजाय इस तरह से आप यूज़ में ले सकते हैं। पुराने रबर का यूज़ भी हो जाएगा और आपके क्लॉथ पिन भी सुरक्षित रहेंगे। कहीं पर भी आप कील में इस तरह से लगा के रख दीजिए, देखने में भी प्यारा लगेगा, साथ में आपके क्लॉथ पिन सुरक्षित भी रहेंगे। कैसा लगा आपको ये आइडिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है मसाले को लेकर। मसालेदानी में तो मसाले हम सभी रखते ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि मसाले हमने अभी मार्केट से लाया है, लेकिन अचानक से हमें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, और वो भी लंबे समय के लिए, यानी कि 15 दिन या महीना दिन के लिए या 2 महीने के लिए। जिस मसाले को आपने पैकेट से निकाल दिया है उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें हवा लग जाती है। और ख़ासकर मसालेदानी में मसाले रखते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत पानी वाला चम्मच भी लग जाता है, तो इस वजह से वो मसाले जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो ख़राब ना हो इसके लिए आप क्या करें, सारे ही मसाले में थोड़े थोड़े नमक मिक्स कर दें। नमक में कीड़े नहीं लगते हैं, ये आपको पता होगी। तो आप अगर हर मसाले में थोड़ा थोड़ा नमक मिक्स कर देते हैं तो इससे आप 2 महीने बाद भी अगर लौट के आते हैं, 2 महीने बाद भी आप उस मसाले को यूज कर सकते हैं, उसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। हाँ, एक बात का यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप इन मसालों को इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो नमक का बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि आपने इसमें नमक मिला दिया है। और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में नमक मिक्स कीजिएगा मसालों में, जिससे कि ये ख़राब ना हो। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, इससे आपके मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, चाहे आप कितने समय के लिए भी बाहर क्यों न जा रहे हो। तो इस तरह से आपके मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब चाहे आप वापस आएंगे तो आप उस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। अगला टिप्स है बर्तन को लेकर। सबसे ज़्यादा किचन में बर्तन धोना मुश्किल लगता है और समय भी इसी में ज़्यादा लगती है। घंटों भर हमें किचन में खड़े होकर बर्तन धोना होता है। गर्मी का समय है तो भी परेशान हो जाते हैं, सर्दी के समय में तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे पानी में हाथ डालना और घंटों भर किचन में खड़े होकर बर्तन धोना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली है, तो मैं आपके लिए जो टिप्स बताने जा रही हूँ, इससे बच्चों में भी अच्छी हैबिट हो जाएगी और आपकी काम भी आसान हो जाएंगे, बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं धोना पड़ेगा। तो जितने भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उतने ग्लास ले लें और ग्लास के पीछे उनका नाम लिख दें। बच्चों में एक आदत होती है कि उन्हें प्यास नहीं भी लगती है तो भी वो बार बार पानी मांगते हैं, या फिर खुद से ही पानी ले लेते हैं और पानी पीने के बाद उस ग्लास को सिंक में डाल देते हैं। इस तरह से बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और फिर हमें घंटों किचन में खड़े होकर साफ़ करना होता है। तो जितने भी बच्चे हैं घर में, उनके नाम हर एक ग्लास पे लिख दे। जैसे एक बच्चा है तो उनका नाम लिख दीजिए एक ग्लास पे। तो इस तरह से जितने भी बच्चे हैं उतने ग्लास ले लीजिए और उनका नाम लिख दीजिए ग्लास पे। इससे क्या होगा, और उन्हें बताइए कि वही ग्लास लेना है जिस पे उनका नाम लिखा है। तो अगर पानी पीने के बाद बच्चा किचन सिंक में डाल भी देता है, छोड़ देता है, तो फिर जब दोबारा पानी पिएगा तो वो अपनी ग्लास को खुद धो के और वापस से उसमें पानी पिएगा और उसके बाद फिर धो के रखेगा, क्योंकि साफ तो उसे ही करना है, धोना है। तो इससे बच्चों में अच्छी हैबिट भी आ जाएगी और आपके काम भी आसान हो जाएंगे, बर्तन ज़्यादा नहीं होंगे।
तो नेल पेंट से नाम लिखने के बाद थोड़ी देर के लिए उसे ज़रूर छोड़ दीजिएगा, जिससे कि नेल पेंट सूख जाए। तो फिर ये जल्दी मिटेगी नहीं और जब मिट जाती है तो आप वापस से नाम लिख दीजिए। अगला टिप्स है ब्यूटी से रिलेटेड। चेहरे पर कई बार डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं और स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, जिससे हम परेशान होते हैं। महंगे महंगे हम फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं, पार्लर जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो इसकी बजाय आप कॉफ़ी और हनी का यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी और हनी के इस्तेमाल से चेहरे पर जो डार्क सर्कल आ जाते हैं, जो रिंकल्स आ जाते हैं, वो सब बहुत जल्दी ही रिमूव हो जाते हैं और चेहरा एकदम टाइट और ग्लोइंग हो जाती है। आप इस फेस पैक को डेली लगा सकते हैं। तो 1 चम्मच कॉफ़ी ले लीजिए और 1 चम्मच हनी, और दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप ब्रश की मदद से या फिर उंगली से ही फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लें। और अप्लाई करने के बाद 10 मिनट के लिए आपको रखना है। टाइम हो तो 15-20 मिनट के लिए रहने दीजिए, नहीं तो 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, काफ़ी है। 10 मिनट के बाद हल्के हल्के हाथों से आप थोड़ा सा मसाज कर लें और फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। धोते ही आप देखेंगे चेहरा इतना सॉफ्ट हो जाएगी, निखर जाएगी। और धीरे धीरे जब आप डेली इसका यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी जो रिंकल्स है, जो डार्क सर्कल है, वो भी दूर हो जाएंगे। मैं अभी हाथ पर अप्लाई की थी और मेरा हाथ इतना सॉफ्ट मुलायम हो गया था और आप देख सकते हैं कि कितना निखर गया है हाथ। तो ये तो मैं अभी एक बार ही इस्तेमाल की हूँ। जब आप डेली हाथ पे, पैर पे या फिर चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया ये फेस पैक है, आप लगा के ज़रूर देखिएगा। अगला टिप्स है झाड़ू। तो हम सभी घर में दिन में 2 बार लगाते ही हैं, लेकिन घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो वो खाते खाते खाने का टुकड़ा फर्श पे ऐसे गिरा देते हैं और हम झाड़ू लगाते समय इतना ध्यान नहीं देते हैं। खाने पीने की चीज़ें अगर झाड़ू में फंस जाती है तो फिर चींटियाँ लग जाती है झाड़ू में। अगर हम कई बार होता है कि सोचते हैं कि धूप में रख देते हैं तो चींटियाँ निकल जाएगी, पर चींटियाँ नहीं निकलती है, वो झाड़ू में ही छुप के बैठ जाती है। और अगर उसी झाड़ू से दोबारा हमने घर की सफाई कर दी तो वो चींटियाँ पूरे घर में फैल जाती है। अगर छोटे बच्चे हैं तो कई बार बच्चे फर्श पे भी खेलते हैं तो उन्हें काट सकता है। तो चींटी अगर झाड़ू में लग गई है तो उसको भगाने के लिए आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी ले लेना है 1/4 चम्मच जितना। हल्दी की स्मेल से चींटियाँ कोसों दूर भागती है। आप चाहे तो सिर्फ हल्दी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हल्दी की स्मेल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव जैसे ही आप करेंगे, चींटियाँ तुरंत अंदर अगर झाड़ू में छुप के बैठी है तो वो बाहर निकल के भागेगी। कई बार होता है कि वो कान खजूरा होता है, वो भी बरसात के टाइम में ऐसे कीड़े बहुत सारे निकलते हैं और वो भी झाड़ू में छुप के बैठ जाते हैं। तो हल्दी की स्मेल से सारे ही कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं, तो वो भागेंगे। इसमें आप थोड़ा सा पाउडर मिक्स कर ले तो ये और बढ़िया काम करती है। तो कोई भी खुशबूदार थोड़ा सा पाउडर, 1/4 चम्मच या फिर आधे चम्मच जितना हल्दी और आधे चम्मच जितना पाउडर, दोनों को मिक्स करने के बाद झाड़ू पर अच्छे से इस तरह से छिड़क दें। और चाहे तो थोड़ा सा अंदर भी रख दें और रखने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो कोई भी चींटी, कीड़े मकोड़े अगर इस पे छुप के बैठे हैं वो तुरंत निकल के भागेगा। तो हल्दी और पाउडर दोनों को मिक्स करने के बाद छिड़क के और थोड़ी देर के लिए झाड़ू को ऐसे ही रहने दीजिएगा, जिससे कि सारी चींटियाँ, कीड़े मकोड़े निकल के भागे। और झाड़ू से सफाई करने से पहले एक बार झाड़ जरूर लीजिएगा, जिससे कि हल्दी घर के अंदर ना जाए, नहीं तो पीलेपन का दाग लगेगी। कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।